लहूलुहान इंदिरा गांधी को नहीं मिल पाई थी सामने खड़ी एम्बुलेंस। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं नया रेडियो। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से ही इंदिरा गांधी के ऊपर जान का खतरा मंडराने लगा था। इंटेलिजेंस को भी ऐसी ही किसी साजिश की जानकारियां लगातार मिल रही थी। ऐसे इनपुट मिलने के बाद रॉ के पूर्व प्रमुख RN काव को प्रधानमंत्री का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। सिख समुदाय का एक तबका जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौत के बाद इंदिरा गांधी से नाराज था। पीएम का सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद काव ने इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे बेअंत सिंह समेत सभी सिख सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा से हटाकर वापस दिल्ली पुलिस में भेज दिया। बेअंत सिंह पिछले 9 सालों से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि वह कुछ संदिग्धों के संपर्क में था। जब इंदिरा गांधी को सिख सुरक्षा कर्मियों के हटाए जाने की जानकारी मिली तो उन्हें लगा इससे सिख समुदाय नाराज हो सकता है। उन्होंने एक आदेश निकालकर हटाए गए सभी सिख सुरक्षा कर्मियों को बहाल कर दिया। 30 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा ने भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित किया। रैली में भाषण के दौरान उन्होंने कहा, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद ना रहूँ। मेरा जीवन लंबा नहीं है। रैली समाप्त कर वे दिल्ली लौट आईं। अगले दिन उन्हें पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देना था। पीटर उस्तिनोव उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी अपने निवास एक सफदरगंज रोड के बगल में ही स्थित ऑफिस एक अकबर रोड के लिए निकली। उन्हें धूप से बचाने के लिए कांस्टेबल नारायण सिंह छाता लेकर उनके साथ चल रहे थे। इंदिरा के पीछे उनके निजी सचिव RK धवन और कुछ निजी सहायक थे। इंदिरा गांधी ने उस दिन काली बॉर्डर वाली नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वे अकबर रोड को जोड़ने वाले गेट की ओर आगे बढ़ रही थी। तभी उन्होंने RK धवन के कान में कुछ कहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मिल रही धमकियों के कारण वे निवास के बाहर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही निकलती थी, लेकिन इंटरव्यू में फोटोजेनिक होने के लिए उन्होंने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। गेट पर सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेंगन लेकर तैनात थे। इंदिरा गांधी ने दोनों को नमस्कार किया, लेकिन इसी बीच सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर इंदिरा गांधी के ऊपर तान दी। इंदिरा ने उससे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन बेअंत सिंह ने अपनी 38 बोर की रिवॉल्वर से फायर कर दिया। गोली इंदिरा गांधी के पेट में लगी, जिसके बाद उसने और 5 गोली इंदिरा के ऊपर दाग दी। वह सतवंत सिंह की ओर देखकर चिल्लाया, गोली मारो सतवंत। लेकिन सतवंत सिंह घबरा गया। बेअंत सिंह फिर चिल्लाया, गोली चलाओ। इतना सुनते ही 22 साल के कांस्टेबल सतवंत सिंह ने स्टेंगन से इंदिरा गांधी के ऊपर 25 गोलियां दाग दी। इंदिरा गांधी जमीन पर पड़ी थी। जमीन पर खून बह रहा था। RK धवन और अन्य सुरक्षाकर्मी भागकर इंदिरा के पास आए। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए। बेअंत सिंह बोला, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब आपको जो करना है कीजिए। इसी बीच ITBP के जवान भागकर घटनास्थल पर आए और दोनों को काबू में कर लिया। RK धवन ने PM आवास में तैनात एम्बुलेंस को आवाज लगाई, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने बाहर गया हुआ था। RK धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट एम्बेसडर गाड़ी की पिछली सीट पर इंदिरा गांधी को लेटाते हैं। तब तक इंदिरा की बहू सोनिया गांधी वहां भागकर पहुंची। एम्बेसडर कार में पिछली सीट पर सोनिया गांधी की गोद में इंदिरा गांधी का सर था। सुबह के दफ्तरों और बाजारों के खुलने का समय होने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति थी, जिसके कारण एम्स पहुंचने में काफी समय लग रहा था। लगभग 9:30 बजे इंदिरा गांधी को एम्स पहुंचाया गया। तब तक इंदिरा के दिल में कुछ हरकत थी, लेकिन नाड़ी में धड़कन नहीं मिल पा रही थी। एम्स में उस समय स्ट्रेचर नहीं मिल पाया। उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर कैजुअल्टी विभाग तक ले जाया गया। उन्हें लगभग 88 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन उससे इंदिरा की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। ताबड़तोड़ चली गोलियों से उनके हृदय को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनका लीवर बुरी तरह डैमेज हो गया था। उनकी बड़ी आंत में लगभग 12 छेद हो गए थे। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और गोलियों से रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। डॉक्टर्स ने उनके शरीर से 31 गोली बाहर निकाली। दोपहर लगभग 2:30 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई। हालांकि BBC ने यह जानकारी पहले ही प्रसारित कर दी थी, जिसे सुनकर राजीव गांधी पश्चिम बंगाल से दिल्ली रवाना हो गए थे। इंदिरा गांधी की मौत के कुछ घंटों बाद ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शाम होते होते दिल्ली में सिखों के खिलाफ नारेबाजी और उनकी दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की कार पर पथराव हुआ। धीरे धीरे तोड़फोड़ और नारेबाजी हिंसा में बदल गई। दिल्ली सहित पूरा देश सिख दंगों की आग में झुलस गया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान पहले ही हो गया था। वे अक्सर अपने डॉक्टर KP माथुर से कहती थी कि एक दिन अचानक ही किसी दुर्घटना में मेरी मौत हो जाएगी। सुनते रहिए नया रेडियो।